हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी में। तो आज की कहानी का नाम है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी इस नाम को पहले भी आपने कभी सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि ब्लडी मैरी एक सच्ची कहानी है या फिर एक अफवाह? तो यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि यह एक बिल्कुल ही सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ पाई जाती हैं। ब्लडी मैरी और कोई नहीं, इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम था मैरी ट्यूडोर। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और इसके मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हमें जो कुछ भी सुना है वह सब सच है और कई लोगों ने इसे अनुभव भी किया है। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप 2:33 से 3:33 पर देख सकते हैं। यह कहा जाता है कि अगर एक मोमबत्ती लेकर शीशे के सामने खड़े होने के बाद ब्लडी मैरी नाम 3 बार लिया तो वह आत्मा आपको शीशे में जरूर दिखाई देगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी नाम 3 बार लिया। कुछ सेकंड बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों में खून लगा हुआ था। कुछ सेकंड तक उस लड़की ने उस चेहरे को देखा और कुछ देर बाद वे लड़की शीशे बाहर निकल कर आई और उस आदमी के चेहरे की आंखें निकाल कर ले गई। वह आदमी तो जिंदा बच गया, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी थे जो बच ना सके। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवियाँ हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियाँ थी। उनमें से मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। महल में नौकर होने के बाद भी मैरी महल के सारे काम करती थी। 1547 में जब हेनरी की मौत हुई तो उसके पिता के मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म युद्ध छिड़ गया। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो और ये बात कुछ लोगों को नकारा लगी। तो जो लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, मैरी ने उन सबको मरने की सजा दे दी और कुछ लोगों तो वो जिंदा ही जला देती थी। उसके इस रूप को देखकर कुछ लोग उसे शत्रु समझने लगे थे। कहा जाता है कि जब वह नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून में नहाने से ज़्यादा दिन तक लोग जवान दिखते हैं। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और एक साधारण जीवन बिताने लगी। मैरी को अब एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी गर्भवती हुई और इससे पूरे इंग्लैंड के लोग खुश हो गए कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय ये बहुत अजीब घटना हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट भी पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिन से कोई बच्चा नहीं बल्कि ये भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया था। वह फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग इतना निर्दयी मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया करती थी। जब वह भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें